नमोस्तु निवेदित करता है। आज परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिश्री के परम सानिध्य में मध्य प्रदेश सकल जैन समाज की आयोजित बैठक में पूज्य श्री का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नमोस्तु निवेदित करते हैं गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव, एक जिज्ञासा, प्रदेश के हम सब प्रतिनिधि कुछ लोग आपके समक्ष आज आए थे और उन सबके मन में एक व्यथित जिज्ञासा है। गुरुदेव, सकल जैन समाज आज कहीं ना कहीं आपस में बिखरा हुआ है। इसे हम संगठित संरक्षित करने का क्या प्रयास करें एवं वैमनस्यता आपसी का किस तरीके से खत्म करें, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु। सबसे बड़ा वैमनस्य तोड़ने का तरीका है कि जिन बातों से वैमनस्य होता है उन बातों को छोड़ करके शेष बातों का संगठन बनाया जाए तो समाज एक हो जाएगी। वैमनस्य हम दिगंबर श्वेतांबर किस लिए बटे, उन कारणों को छोड़ दो। बाकी राजनीति में जैन का नारा लेकर के यहां उतर आओ सड़क पर। इसी प्रकार से दिगंबर जैनियों में भी एक ऐसा संगठन, बहुत अंतरराष्ट्रीय संगठन बने समय समय पर, भारतवर्षीय परिषदें बनी, सभाएं बनी, समितियां बनी, लेकिन वे क्यों हुई? क्योंकि हर सभा ने, हर संसद ने, परिषद ने उन पॉइंटों को छेड़ा जो पॉइंट विभाजन के कारण थे, जिन कारणों पर कभी समाज एक हो ही नहीं सकते। किसी ने तेरा पंथ लेके चले, किसी 20 पंथ लेके चले। अब अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, भारतवर्ष की संस्था थी, उसमें 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, सोनगढ़ी हो, रतनगढ़ी हो, कोई भी गढ़ी हो, भारतवर्ष वो सब आ जाते। लेकिन बस सभाओं ने इन पॉइंटों को पकड़ लिया जिनके कारण से समाज कभी एक हो ही नहीं सकती। 13 पंथ और 20 पंथ के नाम से दोनों पंथ छोड़कर एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, होने का सवाल ही नहीं होता। तो इन पंथों को छोड़ करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि जिन जिन चीजों से समाज बढ़ती है वो संगठन के उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो संगठन के उद्देश्य में आना ही नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य उन चीजों से है जिस चीज में हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमें राजनीति में आना है, समाज को राजनीति में लाना है। बोलो, राजनीति में 13 पंथ और 20 पंथ का क्या हाथ है? कोई काम नहीं। हम क्यों उठाए मुद्दे? हम क्यों उठाएं मुद्दे? हम क्यों घर घर के मुद्दे उठाएं? हम उठाएं राजनीति का एक मुद्दा। राजनीति में चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर है, जैन जैन होना चाहिए, ये नारा लगाइए। ये है जैन संगठन के एकता का नारा। जैन का संगठन कह रहा हूं, जैन का संगठन उठाना है तो जिस जैनत्व में एकता आती हो बस वही उसके उद्देश्य होना चाहिए। अब यदि आपको दिगंबरों का उठाना है कि दिगंबरों का संगठन होना चाहिए तो आपको मात्र दिगंबरों का होना चाहिए। दिगंबर बताओ, 20 पंथी दिगंबर है कि नहीं? बोलो। और 13 पंथी? बस, तो जिसमें दोनों एक हैं वही दिगंबर संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। अब 13 पंथी 20 पंथी के अलग अलग संगठन बनाना है तो आप अपना जानो, तुम्हारा काम जानो। तो इस संगठनों में वो बू मत आने दो। आज संगठनों में वो दुर्गंध आ जाती है, टूट जाते हैं। आज हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों टूटी? क्योंकि जो अध्यक्ष बनता है वो किसी ना किसी संगठन का, किसी ना किसी पंथ का, किसी ना किसी समाज की टूट का अंग होता है। जब जब हमारी संस्थाओं में कोई ऐसा अध्यक्ष बन गया जो किसी एक विचारधारा का समर्थक है, बस वहीं से समाज टूट जाती है। एक विचारक हमेशा ऐसे संगठनों का मुखिया होता है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसा होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है, ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के संगठन का व्यक्ति कभी किसी पंथवाद का नहीं होना चाहिए। यदि है
तो जब तक वो पद पर बैठा है वो पंथवाद से दूर, और है भी तो वो अपने घर में रखे, संगठन में आवे तो राष्ट्रपति बन के आवे। वोट डालने जाए तो किसी को देवे, हमें कोई आपत्ति, लेकिन पद तो ऐसा। तो आज जैन समाज में सबसे बड़ी कमी है, खास तौर से दिगंबरों में, कि दिगंबर संप्रदाय में आज कोई ऐसा संगठन नहीं है जो जैन के नाम से एक कर सके। जितनी तुम्हारी समितियां हैं सबके अंदर समाज को तोड़ने वाला दुर्गंध भरी हुई है। समाज को तोड़ने वाले दुर्गंध उनका उद्देश्य है। संस्था का भली न रहा हो, लेकिन उनके जो मुखिया पदों पर बैठ जाते हैं उनके अंदर ये दुर्गंध आती है कि हम तो इस पंथ के हैं तो हम तो इस पंथ का समर्थन करेंगे, हम तो इस पंथ के हैं इस पंथ का समर्थन करेंगे। बस वहीं समाज के दो टुकड़े। तो संगठन ऐसा बनना चाहिए जो इन सब से ऊपर उठ करके जिन जिन उद्देश्यों में हम एक हैं, आओ उतने कदम तो हम साथ चले। जिन जिन कार्यों में जिन जिन में हम एक हैं उतने कदम तो साथ चलो, उसके बाद अलग अलग हो जाने, उतने तो एक चले। जैन के नाम पर तुम एक हो ना, तो जहां जैन की जरूरत पड़े वहां तो एक हो जाओ। किस नाम पर एक होना है तुम्हें? जैन के। तो जहां जैन शब्द के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े वहां सब भूल करके हो जाओ, हम जैन की अपेक्षा सब एक है। जहां एक है वहां साथ चलो। जहां हम अनेक की बात आए, भाई हम अलग हैं, हम 13 पंथी हैं, हम 20 पंथी हैं, लेकिन जब जैन की बात आए तो हम दोनों एक हैं। यदि ऐसी विचारधारा यदि हो जाए तो दिगंबरों का एक संगठन बन जाए, तो मेरा दावा है, 3 साल से बोल रहा हूं, आगरा में तो मैंने बहुत स्पष्ट बोला था कि यदि जैन समाज एक संगठन आ जाए तो सारी पार्टियां जितनी हैं जैन समाज के दरवाजे टिकट लेके खड़ी मिलेंगी। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। जैनियों का वोट बैंक, एक वोट जैनी का 100 वोट के बराबर होता है। ये राजनीतिक समीकरण है। राजनीतिक समीकरण कहता है एक जैनी का वोट जहां है उसके साथ उस तरफ 100 वोट गिरते हैं। 100 वोट गिरते हैं एक जैनी के पीछे। ये सब राजनीतिक समीकरण है। यदि एक जैनी वोट कहीं दे रहा है तो वो समझ लेता है मेरे 100 वोट भी वहीं जाएंगे। जिस जैनी के पास एक वोट के पीछे 100 वोट हो वो आज एक टिकट के लिए तरस रहा है। आज एक भारत की पूरी से पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, एक जैनी वहां पर नहीं पहुंच पाया। एक जैनी को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे पास कहीं से भी किसी अपेक्षा से एक नहीं। एक ना होने के परिणाम है आज संसद जैनियों से सुनी है। हमारा देश है, हमारा भारत है, लेकिन एक जैनी भी वहां नहीं पहुंच पा रहा है। हर चीज में यही हो रहा है। इसलिए मेरा समाज से एक ही कहना है कि जिन बातों में हम एक हैं, कम से कम वह बात जब उठे तो हम एक फर्श पर, एक जाजम पर, एक पंडाल में, एक साथ चौराहे पर खड़े दिखना चाहिए। अरे जब चुनाव आ जाए तब जैनी मिलकर के मां चौराहे पर जिले की एक सभा कर लीजिए बस। मैंने इतना सरल तरीका बताया था। सागर जिला है, सागर जिले के जितने जैनी हैं 5 साल में बस एक सभा करना है जैनियों की, जिसका नाम है राजनीतिक सभा। वोट किसको देना है इस बात को लेकर एक सभा कर ले, सारी पार्टियों के नेता तुम्हारे घर आएंगे। सागर जिले में कितने जैनी मान लें? 1 लाख। अब 1 लाख जैनियों की आप चुनाव के समय कहीं भी दुनिया में एक सभा करके दिखा दो, बाकी मैं निपट लूंगा। 1 लाख जैनियों की एक सभा करके दिखा लो और सारे मीडिया में आ जाए। आज राजनीति के माध्यम से जैनियों के 1 लाख व्यक्ति, सारे नेताओं की नेतागिरी जैनियों के दरवाजे आके खड़े हो जाएगी। लेकिन तुम खुद खड़े नहीं हो।
मेरे साथ राजनेताओं ने कहा, एक राजनेता को मैंने फटकार दिया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, हमें टिकट क्यों नहीं देते जैनियों को? तो नेता तो बहुत आगे को, तो बोले बाबा जी से बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो उनका महाराज जी नाराज मत हो, दे दूंगा। अरे मैंने कहा भाई तू तो ऐसे बोल रहा जैसे जेब में रखे हो। अरे महाराज जी गुरु जी आपने कहा टिकट नहीं दूँ, ऐसा कम हो गया? जब साधु ही टिकट की बात कर रहे हैं तो हमें देने में दे देंगे, किसको दूंगा महाराज? तो मैंने कहा सोचो, बोले महाराज जी 1 महीने में आपको मौका देता हूं, पूरी जैन समाज का एक समर्थन, एक आप नाम दे दो, पर शर्त एक है, पूरी जैन समाज की वोट उसी को मिलना चाहिए। तो मुझे थोड़ा अहंकार है इस बात पर कि मेरे झंडे के नीचे सारी जैन समाज एक है, और मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। सारे जैन समाज एक, जिस जैनी को आप दोगे उसी को वोट मिलेगा, सारी जैन समाज को मैं एक कर दूंगा। बोले महाराज जी आप कर देना, टिकट की गारंटी मैं लेता हूं। 1 महीने के अंदर मैंने 4 मीटिंग की। मैंने खूब कहा साहब, मैंने कहा मेरी पृष्ठे दाव पर लगी है, अब एक तो हो जाओ इस बार। पूरी समाज एक नाम पर एकत्रित नहीं हो पाई, और नेता 1 महीने बाद बराबर आया, गुरुजी टिकट किसको देना है? शर्त क्या लगी थी? एक नाम चाहिए और सारे वोट। हम नहीं कर पाए। हमने कहा बोले महाराज जी इसलिए जैनियों को टिकट नहीं मिलते हैं, हम पर नाराज मत हो, आप अपने भक्तों को संभालो। नेताओं पर नाराज हो रहे आप अपने भक्तों को तो संभालो, इनको इकट्ठा करो। ये जैनी मेंढक को तोलने के समान है। जैनियों को एक करने का अर्थ क्या है? मेंढकों को तोलना है। अब ये मेंढक रखो तो ये उचक जाए, तो ऐसा हो रहा है। फिर भी यदि ये प्रयास किया जाए, एक संगठन उन चीजों पर इकट्ठा किया जाए जिन चीजों पर हमारे विचार मिलते हैं, हम एक हैं। ओम शांति।